अब फाइनली सभी मिलकर रीन का सामना करने वाले, लेकिन क्या वो सच में उसे हरा भी पाएंगे? और अब आगे मीनवाइल सर्वाइवर्स की शिप पर जिक्का अपने कॉमरेड्स की सपोर्ट में आराम से लेट जाता है और कहता है कि शिप को गार्ड करना अब उसका काम है। एंड लिटरली उस शिप पर कोई अटैक करने तक नहीं आ रहा। ये समझकर कि रीन का ताओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, यूजुरिहा और गाबिमारू डिसाइड करते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी उसका ताओ धीरे धीरे खर्च करवाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने रैन को हराया था। बाकी सब लोग बस ध्यान भटकाने का काम करेंगे। तेजी से आगे बढ़ते हुए यूजुरिहा पहला अटैक इनिशिएट करती है। वो अपनी निम्पो कंसील्ड आर्मर और निम्पो पपेट स्लाइम को कंबाइन करके अपना सुप्रीम मूव क्रिएट करती है, क्रिम्सन कॉन्फेक्शन गार्ड। वो जानती है कि शायद सिर्फ 2 आदमी और एक औरत ही सरवाइव करेंगे, फिर भी वो आगे बढ़ती है और अपना फेथ सागिरी और शियोन में डाल देती है। उसे पूरा भरोसा है कि ये दोनों साथ आकर डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक लगा सकते हैं। रीन यूजुरिहा के आर्मर्ड सोल्जर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर उसके हेड पर एक हिट लगता है क्योंकि वो एक स्नीकी कुनोइची को नोटिस नहीं कर पाती जो सीधा उसकी तरफ चार्ज कर रही होती है। फिर भी रीन उसे कामली एक ताओ इन्फ्लुएंस्ड ब्लास्ट के साथ पीछे उड़ा देती है, लेकिन उस पल रीन नुरुगाई के अचानक हमले से हिल जाती है। नुरुगाई उसके पीछे स्लाइड करते हुए शियोन की टीचिंग याद करती है, ताओ को कैसे यूज करने के बारे में, और फिर तेंजा की इतोरियू अल्टीमेट पाउंडिंग टोरेंट टेक्निक का यूज करके रीन का लेफ्ट आर्म कट कर देती है। रीन की बॉडी टुकड़ों में गिरने लगती है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को रिकनेक्ट कर लेती है और आधा कटा हुआ ब्रांच जैसा हाथ का यूज कर नुरुगाई को पकड़ लेती है। लेकिन लकीली हमारी माउंटेन वॉरियर के लिए ब्लेड ड्रैगन बीच में आ जाता है और रीन के नुरुगाई के पकड़े हुए हाथ को सीधा काट देता है। ऊपर से नीचे आता हुआ गाबिमारू एक परफेक्ट ओपनिंग देखता है और गंतेत्सुसाई के रूथलेस आई किलर मूव स्काई पीक स्प्लिटर के साथ अपना सीक्रेट आर्ट शांति गश्त कंबाइन करता है। इस कॉम्बो से वो साइमल्टेनियसली इमॉर्टल के टेंडन को आग लगा देता है और क्लीन कट भी कर देता है। इस हिट के बाद रीन कंप्लीटली एक्सपोज रह जाती है। तभी गाबिमारू सागिरी और शियोन को आवाज देता है कंबाइन अटैक करने के लिए, ताकि रीन का टेंडन फाइनल में डिस्ट्रॉय हो सके। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों यामादा अपना अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करते हैं, डुअल व्हील मून स्ट्राइक से वो इमॉर्टल के टॉप हाफ को 2 टुकड़ों में बाइसेक्ट कर देते हैं, जो हवा में ऊपर उछल जाता है और लगता है जैसे ये इंटेंस बैटल यही एंड हो गया हो। ना 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 ना, अभी तो काफी कुछ बाकी है। रिटेलिएशन में टेंशन सिर्फ अपना हाथ क्लैप करती है और रिवील होता है कि वो परफेक्टली फाइन है। जो भी अभी हुआ था वो सब ताओ का एक इल्यूजन था जो उसने खुद क्रिएट किया था। सागिरी अपनी लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए शुगन को अपने सामने गिरा हुआ देखती है। सागिरी बिल्कुल स्टन रह जाती है और तभी रीन आगे बढ़ती है और रिवील करती है कि शुगन कियोमारू और गाबिमारू को छोड़कर सब गिर चुके हैं। ह्यूमंस की इस नादानी भरी कमजोरी से इरिटेट होकर रीन सागिरी को एक्सप्लेन करती है, हर्मिट्स वो होते जो इस डिवाइन प्लेनेट की ट्रूथ को टच करते हैं। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसके पहुंच से बाहर थी, खुद गॉड्स की दुनिया। लेकिन उसकी नजर में वो बहुत जल्द उस स्टेट को भी रीच कर लेगी। और ये कहते हुए वो अपनी बुद्धा लाइक किशिका स्टेट को रिवील करती है, वो फॉर्म जैसे वो व्हील करती हो पूरी डिवाइन अथॉरिटी के साथ। अब बस वागो का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाकी रह गया है। जैसे ही गाबिमारू रीन को किशिका फॉर्म में एंटर करता हुआ देखता है, वो तुरंत उसके अगेंस्ट एक काउंटर टेक्निक यूज करने के लिए प्रिपेयर होता है, लेकिन रीन इंस्टेंटली उसके फेस पर एक ताओ लाइटनिंग ब्लास्ट मार देती है, इससे पहले कि वो अटैक का मौका भी मिल पाए। और ऑनेस्टली अब रियलाइज होता है ये फॉर्म बुद्धा और रीजन का एक खौफनाक मिक्स लग रही है।
तभी सागिरी आगे आती है और पीछे से रीन के टेंडन को छेद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन टेंशन कामली उसे बताती है कि सागिरी का ताव उसकी बॉडी को हार्म करने के लिए बहुत ज्यादा वीक है। ये देखकर कि सागिरी क्रश होने वाली है, शुगन तुरंत जंप करता है और उसे रीन के ताओ मैनिपुलेशन से बचा लेता है। वो इसुजू और कियोमारू दोनों को ऑर्डर देता है कि क्रिमिनल्स को शिप पर वापस भेज दो। वो एक्सप्लेन करता है कि यामादा क्लैन की ड्यूटी किसी मॉन्स्टर को एग्जीक्यूट करना अलाउ नहीं करती, ये काम सिर्फ उनका है। जैसे ही रीन को पता चलता है कि कुछ लोग एस्केप करने वाले, वो पूरे शिप के एक्सटीरियर को डिसमेंटल कर देती है, लेकिन जिस रूम में जोफुकु रखा हुआ होता है उसे बिल्कुल इंटैक्ट छोड़ देती है। और तब जब सागिरी कियोमारू का हाथ पकड़ती है, वो शॉक रह जाती है क्योंकि हमारा यंग असाइमन डेब्रिस के एक पीस के नीचे क्रश हो चुका था, जो वहां पहले उड़ता हुआ भेजा गया था। अपने साथी को इस हाल में देखकर इसुजू बिल्कुल शॉक रह जाती है और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन रीन उसे पहले ही सेंस कर लेता है और लिटरली इसुजू के बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। फिर शुगन के सामने ही उसे पूरी तरीके से क्रश कर देता है, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, उसकी दहशत के लिए। अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए चिल्लाते हुए शुगन ऊपर जंप करता है जहां पर वो इमॉर्टल है और अंधे गुस्से की हालत में रीन पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसी वक्त पीछे से छुपकर आता हुआ गाबीमारू रीन को पकड़ लेता है और उसके भयंकर फ्लेम से घिराकर जला देता है। इस केओस में शुगन को रीन का एक आर्म काटने का चांस मिल जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि वो खुद भी उस ब्लास्ट में फंस जाता है। जब गाबीमारू रीन को पूरी तरीके से जलाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक यूवी का चेहरे की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होती है और वो अपना अटैक तुरंत रोक देता है। उसे रियलाइज होता है अगर वो आगे बढ़ता तो वो खुद खत्म हो जाता। अपने खुद के हाथों को देखते हुए गाबीमारू नोटिस करता है कि उसका ताओ रीन के ताओ के साथ रेजोनेट करना शुरू हो चुका है और इस वजह से वो जूजिन की तरह एक डार्क वर्ल्ड में धंसता जा रहा था। फिर अचानक वो फ्लावर्स में बर्स्ट हो जाता है और आर्बोरिफाइड होकर जमीन पर गिर जाता है। वेसल के स्केलेटन पे खड़ी गाबीमारू को आर्बोरिफाइड होते हुए देखकर रीन कहती है कि वो उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी वो कामना करती है कि उसे शांत सपने आए। और जब वो फिनिशिंग ब्लो लैंड करने वाली होती है, तब वो ये भी मान लेती है कि जो भी अभी तक जिंदा है या तो आग में जलकर खत्म हो जाएगा या फिर फाइट करने की इच्छा छोड़ देगा जब वो जल्द ही जापान पहुंच जाएगी। वहीं सागिरी खुद को बिल्कुल ही बेबस महसूस करती है। उसके दिमाग में फ्लैश होता है वो हर एक मूवमेंट जब वो अपने एनिमीज के अगेंस्ट कुछ भी करने में नाकामयाब रही थी। फिर वो गाबीमारू की तरफ देखती है और कहने ही वाली होती है कि वो गिव अप कर रही है, लेकिन अचानक रुक जाती है जब वो देखती है कि उसकी आर्बोरिफिकेशन कितनी भयंकर हो चुकी है। अपने पैरों पर खुद को संभालते हुए शुगन, जो गाबीमारू की फ्लेम से बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुका होता है, सागिरी को ऑर्डर देता है कि वो दूसरी शिप में लौट जाए क्योंकि इस स्टेट में वो फाइट नहीं कर सकती। अपने ब्लेड में रिफ्लेक्शन देखकर उसे क्लियरली दिखता है इतने सारे फ्रेंड्स को मरते हुए देखने के बाद सागिरी ने अपना रिजॉल्व टूटा हुआ महसूस किया है। और क्योंकि वो लिटरली क्लैन की आखिरी लड़की बची हुई है, शुगन उसे ऑर्डर करता है कि वो दूसरे वेसल पे चढ़ जाए क्योंकि वो उसे लूज नहीं कर सकता। मौत के करीब होने के बावजूद भी जिंदा रहकर शुगन बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वो इसुजू और कियोमारू का बदला जरूर लेगा। जैसे ही सागिरी शुगन का ताऊ बढ़ता हुआ महसूस करती है, उसे याद आता है जब शुगन ने उसे रैंकिंग अर्न करने पर कांग्रेचुलेट किया था और कैसे वो बोला था कि सागिरी एक वुमन होते हुए इस मेल डोमिनेटेड दुनिया में रियल चेंज लाएगी। तब सागिरी आखिरकार बोल पड़ती है। वो शुगन से सवाल करती है, क्या बिना डाउट के जीतना सच में पॉसिबल है?
और अगर है तो क्या वो चीज स्ट्रेंथ में बदल जाती है? इस मिशन के दौरान वो बार बार डाउट्स के सामने खड़ी हुई। उसका खुद का डाउट, क्रिमिनल्स का डाउट, एग्जीक्यूशनर्स का डाउट और टेंसेंस का भी डाउट। सब स्ट्रगल करते हैं और डाउट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि और ज्यादा स्ट्रगल कर सके। अगर डाउट्स को छोड़ देना ही समुराई का ट्रू वे है तो शुगन की तरह वो उन रूल्स को सीधा रिजेक्ट करती है और साफ तौर पर कह देती है, उस केस में मैं समुराई नहीं हूँ। जैसे ही सभी फॉलन यामादा अपने हाथों को उसकी बैक पर रखते हैं, सागिरी जोर से स्क्रीम करती है कि वो इन फीलिंग्स को पीछे छोड़ने से रिफ्यूज करती है। इंस्टेड अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए वो घोषणा करती है, आखिरी सांस तक मैं डाउट और कंफ्यूजन से भरी रहूंगी क्योंकि यही मैं हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है। हेल ये भाई क्या डायलॉग है। जिसने भी ये मांगा लिखी है ना भाई, हैट्स ऑफ टू यू यार, लव यू भाई, लव यू। अब उसे देखते हुए शुगन सागिरी से एमिट होती एक अजीब सी सेंसेशन फील करता है। ना तो वो शांति है और ना ही इंटेंसिटी, बल्कि कुछ और ही है। सागिरी फिर गाबेमारू की तरफ देखती है और अपने माइंड में उससे पूछती है क्या उसके लिए फेथ रखना सच में ठीक है। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।